हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बार बार मानसून की बात कर रहे हैं क्योंकि मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पौधों की देखभाल हम लोगों को बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कैक्टस के बारे में कि बरसात में हम लोग अपने कैक्टस का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि बहुत शिकायत मिलती है कि हमारे सक्लेंट्स और कैक्टस खराब होते हैं इस मौसम में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस मौसम में पानी की अधिकता से क्या होता है कि आपका कैक्टस और सक्लेंट्स रॉट करने लगते हैं। तो अभी जैसे आप दिखाऊंगी मैं कि मेरे सक्लेंट्स इस समय एकदम सॉइल जो है ना उनकी ड्राई है। तो आप अब क्या करिए इस समय कि बेविस्टीन 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में उसका सॉल्यूशन बनाइए, और जब सॉइल कैक्टस सक्लेंट्स की एकदम ड्राई हो उस समय आप उसको ड्रेंच करिए, पानी उसके सॉइल में दे दीजिए, जिससे कि वो सिस्टेमिक होने की वजह से उसके सिस्टम में जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट रॉट। तो आपका काफी हद तक उसका बचाव होएगा। दूसरा, आप स्प्रे भी जरूर करिए उसी सॉल्यूशन का और अपने पौधों को इस तरह से बचाइए। ये आप अभी ऑनसेट ऑफ मॉनसून से, बारिश है अभी नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत लेवल है, किसी भी समय शुरू हो सकता है। वेदर रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, अंदाज से बता रही हूँ। तो आप इसको सबसे पहले आप करिए। अगर आपके इस समय आपने पानी दे दिया है, मॉइस्चर है उसमें सॉइल में, तो अभी मत दीजिए। 4-5 दिन में जब वो एकदम सूख जाएंगे तो सबसे पहला उपचार उनको बचाने का आपको यही है कि आप उसके सॉइल में बेविस्टीन का घोल का पानी दें। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आप अब चूंकि बरसात में कीड़े भी बहुत होने लगते हैं, तो उनके ऊपर फिर नीम ऑयल का आप स्प्रे करिए डिश वॉश लिक्विड मिला के, जैसे कि कई बार हम बताते हैं पौधों के ऊपर करना चाहिए, तो एक वो करिए आप उसके ऊपर। तीसरी बात ये है कि हमारे पास बहुत लोग ये कहते हैं कि अंदर रख लेते हैं गमले कैक्टस उठा के। आप कितने गमले अंदर रख सकते हैं? जिनके पास बहुतायत में है तो उनके लिए शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि वो अपने गमलों को उठा के अंदर रखें, और फिर अंदर भी वो धूप, उनको खुली हवा नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तो फिर वो वहां पे रॉट होने लगेंगे क्योंकि एयर सर्कुलेशन नहीं होगा वहां पे भी पौधे आपके खराब होंगे। तो बेहतर यही होता है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कि आप अपने पौधों को प्लीज शिफ्ट मत करिए। जहां हैं आप उनको बिल्कुल वहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो उस जगह के बिल्कुल अपने को सेट कर लेते हैं, एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जब ये रॉट के ऊपर आती है तो हमको अपना सॉइल टेक्सचर देखना है। आप ये ध्यान रखिए कि कैक्टस की सॉइल हमेशा बहुत पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब बारिश होएगी भी तो भी आपका पानी नीचे से ड्रेन आउट कर जाएगा। अपने जो नीचे गमले के होल्स हैं उनको चेक करते रहिएगा, वो क्लॉग ना हो गए हो, सफाई रखिएगा। आसपास अगर मिट्टी बह के जमा हो गई है उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर काफी देर तक रिटेन रहता है। तो क्लेanलीनेस रखिए और आपके पौधे खराब फिर नहीं होंगे। दूसरा, मान लीजिए आपके अगर कैक्टस आपने अपने ग्रीन्स के संग में या फ्लावरिंग प्लांट्स के संग में या बीच में डेकोरेट करके ऐसे रखे हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने कैक्टस के या सक्लेंट्स के जितने भी गमले हैं वो एक जगह पे रखिए लाके, जिससे कि आपको पता है कि इनमें, या माली आपका जो कोई भी पानी देता है उसको पता है कि इस एरिया में मुझे पानी नहीं देता है। ट्राई टू गिव वाटर टू योर प्लांट्स, स्पेशली कैक्टस, योरसेल्फ। माली को नहीं इतना पता लगेगा। तो इस तरह से अगर आप बचाव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मॉनसून में कम से कम आपके पौधे कैक्टस सक्लेंट्स के खराब नहीं होंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मान लीजिए फिर भी पानी बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है और बारिश 3-4 दिन लगातार आप देख रहे हो कि होने वाली है या हो रही है, और आप गमले अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो रखने भी नहीं चाहिए, सॉरी, तो आप उनको प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए। ऐसी जगह उनको रख लीजिए, आप उनके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डाल दीजिए, बहुत सुविधाजनक रहेगी, तैयार रहेगी आपकी। आप उसको ढक दिया और जब बारिश खत्म हो गई तो खोल दिया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी अंदर बाहर करने की, और आपके पौधे धूप और हवा दोनों में खुश रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने कुछ कैक्टस की इस समय मेरी सॉइल उनमें कैसी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की सॉइल, एकदम रॉक हार्ड ड्राई होनी चाहिए आपकी सॉइल। आइए देखते हैं।
एक बात ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी लिविंग जो भी चीज है वो जल्दी मरना नहीं चाहता है, सब में जीवन की इच्छा होती है। जैसे मेरा ये प्लांट था, ये बल्ब इसका है नीचे, तो बार बार ये इसमें से जड़ वो फुटाव लेती थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये बार बार सरवाइव करना चाह रहा है तो व्हाई नॉट। एंड देखिए इसमें अब कितना अच्छा ये पत्तियां निकल आई हैं। पर आप यही बात देखिए, सॉइल एकदम ड्राई है, सॉइल एकदम ड्राई है। दूसरा मैं आपको ये वाला दिखाना चाहूंगी, सॉइल एकदम ड्राई होने के बावजूद ये जो सकुलेंट था ये बिल्कुल रॉट कर गया। आप देखिए जड़ एकदम खत्म हो गई, लेकिन रॉट करने से पहले, इसने खत्म होने से पहले इसने क्या किया, ये देखिए अपने बेबीज इसने थ्रो किए हैं। ये 3-4 बेबीज हैं। तो ये इनको आप संभाल के रखिए, इनको आप ध्यान रखिए कि इसमें पानी अब ज्यादा ना पड़े। और इसको भी कोई ये रॉट नहीं हुआ है एक्चुअली, जड़ें इसकी ये ठीक है बिल्कुल। इसको भी मैं लगा दूंगी तो ये भी जड़ पकड़ ही लेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने सकुलेंट्स का ध्यान रखेंगे, और चूंकि ये छोटे गमलों में होते हैं तो बहुत ज्यादा पानी की इनको कतई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और जहां तक हो, बारिश नहीं भी होगी, 10 दिन भी नहीं हो, तो भी आप ये मत समझिए कि आपके कैक्टस खराब होंगे। जो लीफी हैं, जैसे ये है, ये भी देखिए इसकी कितनी थिक लीव्स हैं, और ये जो स्टेम इतनी मोटी है, सब पानी भरा हुआ है। तो इसमें भी अगर आप 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। डोंट बी अफ्रेड, पानी मत डालिए, अपने को पानी की टेम्पटेशन देने से बचा के रखिए, तो आपके कैक्टस सकुलेंट्स आपको खुश रखेंगे, कुछ भी नहीं होएगा उनको, और हरे भरे रहेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत। और मैंने शायद इसमें पिछले 10 दिन से पानी नहीं दिया है, और बैविस्टीन का घोल मैं आज या कल में इसमें डालने वाली हूँ, तो वो मेरे को पौधों का बचाव करेंगे बरसातों में। फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगी कि आप अपने पौधों को बरसात से कैसे बचा सकते हैं। जैसे आपका ये गमला है और इसमें ऊपर से पूरा पानी गिर रहा है, तो आप इनको इस तरह से टिल्ट करके रख दीजिए अपने गमलों को थोड़ा सा, तो ये पानी से बचे रहेंगे। है ना अच्छा तरीका? अंदर भी नहीं रखना पड़ेगा, कवर भी नहीं करना पड़ेगा, और आपके पौधे अधिक पानी से बचे रहेंगे। तो आशा है आप अपने पौधों का इस तरह से बरसातों में बचाव कर पाएंगे और ख्याल रखेंगे, आपके पौधे ठीक रहेंगे। कैक्टस एंड सकुलेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी, अगर उनके पास कैक्टस सकुलेंट्स है तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अपने कैक्टस सकुलेंट्स को बचा सके। टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, गुड बाय।